ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज से श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी स्कंद 4 को आरंभ करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित तात्पर्यपूर्ण संदर्भ और व्याख्या सहित इस प्रसंग को हम सभी यहाँ पर श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण जिसमें 18,000 श्लोक है, वेद व्यास जी द्वारा रचित है। ऐसा कोई विषय नहीं है, आचार्य कहते हैं, जिसको यहाँ पर स्पर्श न किया गया हो, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में उपस्थित ना हो। आचार्यों के कुशल मार्गदर्शन में, भक्तों के परस्पर संग में हम इन्हीं सत्रों के माध्यम से इस विषय को श्रवण और पठन करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 4। स्कंद 3 तक के, स्कंद 1 में हमारे 19 अध्याय थे, स्कंद 2 में 10 अध्याय थे और स्कंद 3 में 33 अध्याय थे। तो इस प्रकार कुल श्लोक यहाँ पर हमने करीब करीब 2600 से ज्यादा श्लोक श्रवण और पठन कर लिए हैं। स्कंद 4 हम आज आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए, स्कंद 4 में 31 अध्याय हैं, और यदि अध्यायों का भी वर्गीकरण किया जाए तो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक मनु की पुत्रियां अकुति, प्रसूति और देवहूति का वर्णन है, उनकी वंशावली का। तत्पश्चात अध्याय 8 से लेकर 12 तक अधर्म की वंशावली का वर्णन। तो मनु धर्म के प्रतिनिधित्व करते हैं, अधर्म की वंशावली का वर्णन। तो बहुत ही रोचक अध्याय हैं इस स्कंद में। और यहाँ पर 8 से 12 में महाराज ध्रुव का प्रसंग आता है। तो मनु के पुत्र के वंशावली के रूप में ध्रुव का यहाँ पर वर्णन आएगा, और प्रथम 7 अध्यायों में पुत्रियों का वर्णन है मनु का। तत्पश्चात श्लोक अध्याय 13 से लेकर 33 तक अंग, वेन, पृथु, ये सब जो हमारे बड़े ही अद्भुत राजाओं महाराजाओं की श्रृंखलाएं हैं, इनका यहाँ पर वर्णन है। और अध्याय 24 से लेकर 31 तक प्राचीन, बरही, प्रचेता, इन सब पात्रों का, कथानकों का बहुत ही दुर्लभ यहाँ पर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो पूरे स्कंद का परिचय हो गया, 1 से लेकर 7 तक, 8 से लेकर 12 तक, 13 से लेकर 23 तक और 24 से लेकर 31 तक। ये सब आपको पठन सामग्री में उपलब्ध कराया जाएगा। स्कंद 4 के परिचय की यदि हम बात करें प्रथम अध्याय में, तो प्रथम अध्याय का नाम है मनु की पुत्रियों की वंशावली, जिसमें श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक अकुति की वंशावली है, श्लोक संख्या 10 से लेकर 47 तक देवहूति की वंशावली है, और श्लोक संख्या 48 से लेकर 66 तक प्रसूति की वंशावली बताई गई है। तो ये पूरे स्टैटिस्टिक्स, ये पूरी गणना, ये पूरी क्रम संख्या इसलिए प्रस्तुत की जा रही है क्योंकि विषय को हमें केवल भाव में नहीं समझना है, विषय को हमें लॉजिक्स के साथ, उसके सत्य के साथ भी समझना है। स्कंद 1, स्कंद 2 और स्कंद 3, तीनों की प्लेलिस्ट, तीनों के जितने भी सत्र हैं वीडियोस के साथ, वो प्लेलिस्ट आपको YouTube चैनल पद्मराधिका सिंगापुर पर मिल जाएगी। स्कंद 4 की प्लेलिस्ट आज से हम लोग फिर से नई बनाएंगे, जहां आपको समस्त आगे आने वाले सत्रों की, अध्यायों की क्रमवार तरीके से विषय मिले। तो ये हम विषय बिल्कुल जैसे जैसे भौतिक जगत के किसी भी विषय को समझने के लिए हम उसमें अलग अलग वर्गीकरण करते हैं, हम उसकी समय समय पर परीक्षाओं के द्वारा उसकी समझ को मापते हैं, उसी क्रम में हम श्रीमद् भागवतम भी यहाँ पर सुन रहे हैं। तो आरंभ करेंगे स्कंद 4, पहले मंगलाचरण करेंगे, स्कंद 4 आरंभ करेंगे, जहां पर मैंने कहा कि हमारे पास 66 श्लोक हैं स्कंद 4 में। स्कंद 4 मनु की पुत्रियों की वंशावली, 66 श्लोक स्कंद 4 के हैं, और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात श्रीमद् भागवतम के कुल श्लोकों की संख्या 2683 हो जाएगी। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और तत्पश्चात इस विषय को आरंभ करेंगे। एक एक श्लोक का वाचन करेंगे, अनुवाद करेंगे, और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखे सुंदर तात्पर्यों में से जो हमारे लिए आचार पूर्वक ग्राह्य बिंदु हैं, उन सबको समझकर व्यवहार में लाने का प्रयास करेंगे। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयस्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी को पुनः दंडवत प्रणाम। आरंभ करते हैं। जिनके पास भी पुस्तक है उनसे अनुरोध है पुस्तक के साथ, क्योंकि भगवान की वस्तु कोई भी स्वयं भगवान से भिन्न नहीं है। नाम रूप गुण लीला और उनकी पूजा में प्रयोग होने वाले सामग्रियां ये कुछ भी भगवान से भिन्न नहीं है। जिनके पास किसी कारणवश ये सत्र सुनते समय पुस्तक नहीं है, उन सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक डिस्प्ले किए जाएंगे। मेरा अनुरोध रहेगा कि संस्कृत के सुंदर श्लोकों का वाचन अवश्य करने का प्रयास करें। तो आरंभ करने जा रहे हैं हम लोग स्कंद 4 अध्याय 1 से। मनु की पुत्रियों की वंशावली। मैत्रेय उवाच मनो तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुर्ति देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। मनो तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूति इति विश्रुता। श्री मैत्रेय ने कहा, स्वयंभुव मनु की पत्नी शत्रुपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनके नाम आकुति, देवहूति तथा प्रसूति थे। तो पिछले स्कंद के कुछ अध्यायों में हमने माता देवहूति के बारे में सुना, जो मनु की 3 पुत्रियों में से एक हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हुए ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद को श्रील प्रभुपाद अपने गुरु को यहाँ नमस्कार करके कह रहे हैं कि मैं श्रीमद् भागवत की इस भक्ति वेदांत भाष्य के लेखन की ओर अपने गुरु की कृपा से उन्मुख हुआ हूँ और उनकी कृपा से 3 स्कंद समाप्त कर 4थे स्कंद को मैं आरंभ कर रहा हूँ। उसके पश्चात यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने इस स्कंद को आरंभ करते हुए चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम किया है। उन्होंने कहा है कि उनके संकेत मात्र से ही, किनके? चैतन्य महाप्रभु के, जो 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शुभारंभ आयोजनकर्ता के रूप में प्रकट हुए थे। 6 गोस्वामियों को उन्होंने दीक्षित किया है, शिक्षित किया है और ये सब मिलकर युगल राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए इस कार्य को संपादित किए। तो सभी को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद प्रणाम कर रहे हैं, सभी को यहाँ पर वंदन कर रहे हैं। तो स्कंद 4 आरंभ करने से पहले जो परंपरा हमने वक्ताओं की देखी है श्रीमद् भागवतम में, वही परंपरा यहाँ पर हमें गुरु शिष्य श्रृंखला में भी प्रस्तुत हो रही है। तो गुरु कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं सभी के प्रति चतुर्थ स्कंद के इन 31 अध्यायों को आरंभ करने से पूर्व। तो मनु का पिछला प्रसंग हम सबको पता है, किस प्रकार ब्रह्मा जी से उन्हें आदेश प्राप्त हुआ था सृष्टि संवर्धन के लिए। किस प्रकार मनु ने कहा कि उन्हें स्थान उपलब्ध कराया जाए, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान से, वराह देव का प्राकट्य होता है गर्भोदक सागर की भूमिगत सतह से, वहां से तह से
माता पृथ्वी को लेकर बाहर आते हैं वराहदेव, हमारे हिरण्याक्ष के साथ युद्ध होता है। ये सब प्रसंग हमने पिछले सत्रों में श्रवण किया है। अब यहाँ पर प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों और उनके वंशजों का वर्णन है। तो कुछ, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक के अध्याय हमने कहीं एक वर्ग में आते हैं, तो अध्याय 2 से लेकर 7 तक अगले 6 जो अध्याय हैं उसमें राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने वाले, तो उसमें बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियां मिलेंगी। उसका वर्णन आएगा, किस प्रकार ब्राह्मणों को क्या श्राप मिला है, क्षत्रियों को क्या श्राप मिला है, आपस में ही भगवान शिव के जो पार्षद हैं और दक्ष की ओर से जो ऋषि उपस्थित हुए थे, किसने किसको क्या श्राप दिया है। तो इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें कलयुग में बिल्कुल सत्य दिखती हैं, पर हम ये नहीं जानते कि इनका स्रोत कहाँ है, क्यों हो रहा है ये सब कुछ। तो वो सब हमें यहाँ पर श्रवण करने को मिलेगा। तो मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। यदि हमें स्मरण हो तो जब मैत्रेय मुनि कर्दम ऋषि और माता देवहूति का संवाद सुना रहे हैं, उसके एक ही श्लोक में उन्होंने आकुति और प्रसूति के विवाह का उल्लेख कर दिया था। यहाँ पर उनका सबका विस्तार से वर्णन आएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये 3 कन्याएं ही थी, हमें स्मरण होना चाहिए कि 2 पुत्र भी थे, तो उनका भी प्रसंग आएगा। अभी पुत्रियों की वंशावली से आरंभ किया जा रहा है। तो ये 3 कन्याएं हो गई हैं। श्लोक संख्या 2 में आकुतिं रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतिं नृप पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदित। आकुति के 2 भाई थे, तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि को इस शर्त पर ब्याहा था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शत्रुपा के परामर्श से ऐसा किया था। तो ये कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि वैसे महाराज मनु के 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं, फिर भी आकुति का विवाह जब प्रजापति रुचि इसलिए, रुचि को प्रजापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल आरंभिक पुत्रों में आते हैं ब्रह्मा के। तो रुचि के साथ आकुति का विवाह हुआ है और यज्ञ के साथ प्रसूति का विवाह हुआ है। तो ये वर्णन आएगा अभी आगे। यहाँ आकुति के बारे में कहा जा रहा है कि प्रजापति रुचि से महाराज मनु ने कहा था कि जो पुत्र होगा आकुति और रुचि के दाम्पत्य जीवन में, जो पुत्र होगा वो मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जाता है? कभी कभी हमने कई जगह ये देखा है, जैसे कुंती के लिए भी ये बात आती है कि किस प्रकार अपने मित्र कुंती भोज के साथ संवाद पूर्वक, मित्रता पूर्वक, ऐसा नहीं कि हट पूर्वक छीन के इस प्रकार संतान को आपसी संबंध से इस प्रकार से प्राप्त किया जाता था। तो कभी कभी निसंतान व्यक्ति जिनकी केवल पुत्रियां हैं, इस शर्त के साथ उसके पति को व्यक्ति देता है कि जो नाती होगा उसे वे लौटा दे, ताकि वो उसे पुत्र के रूप में ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये पुत्रिका धर्म कहलाता है, जिसका अर्थ है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र न होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वह पुत्र प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ पर मनु के साथ हम ये विचित्र बात देख रहे हैं कि 2 पुत्र होने के बाद भी उन्होंने प्रथम पुत्री, आकुति सबसे बड़ी है, प्रथम पुत्री का विवाह रुचि के साथ किया इस शर्त पर कि उनकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न हो वो उन्हें लौटा दिया जाए। तो कैसे समझे इस विषय को? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि राजा मनु को ज्ञात था कि आकुति के गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेने वाले हैं, इसलिए 2 पुत्र होते हुए भी वे आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वो श्री भगवान को अपने पुत्र तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। तो मनु को ये ज्ञात था, ये उनको पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि आकुति और रुचि से उत्पन्न पुत्र स्वयं भगवान पुरुषोत्तम आरंभिक सत्र में सभी एक विस्तार के रूप में आ रहे हैं। कपिल हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे व्यासदेव हो, सभी भगवान के विभिन्न अवतारों के विस्तार के रूप में आ रहे हैं। तो पुत्री का धर्म यहाँ पर इसलिए महाराज मनु ने स्वीकार किया। महाराज मनु स्वयं जाति के विधि निर्माता हैं और मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकती है, ये व्यवहार रूप में भी महाराज मनु ने यहाँ प्रस्तुत किया है। दक्षिण भारत के बहुत सारे जो अलग अलग वर्ग होते हैं उनमें ये बहुत प्रचलित मान्यता में है। उत्तर भारत में इतना मुझे अनुभव नहीं है, और कहीं किसी को जानकारी हो तो आप लोग बता सकते हैं कि यदि अपना पुत्र होते हुए भी कोई पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान करते हैं।
श्रील जीव गोस्वामी ने भी इस पर सहमति दी है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने यहाँ इन विषयों को उल्लेखित किया है। श्लोक संख्या 3 में प्रजापति स भगवान रुचि तस्याम अजीजनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। प्रजापति स भगवान रुचि तस्याम अजीजनत मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति क्या हुए? जीवात्माओं के जनक के रूप में नियुक्त रुचि को अपनी पत्नी अकूति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर प्रजापति रुचि प्रजापति वो हैं जो कि जीवों के जनक के रूप में सृष्टि के संवर्धन और विस्तार के रूप में ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो ब्रह्म ज्ञान में जैसे कर्दम ऋषि ब्रह्मवेत्ता थे, अष्टांग योग प्रणेता सिद्ध हस्त थे, वैसे ही यहाँ पर प्रजापति रुचि के लिए कहा जा रहा है कि वे ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली थे। और जितना भी ब्रह्मवादी व्यक्तित्व के परिचय होते हैं, ज्ञान की उन्नति, सादगी, सत्यता, श्री भगवान में श्रद्धा, ये सब उनमें स्वाभाविक रूप से अंतः और बाह्य स्वच्छता। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये सब कुछ प्रजापति रुचि के भीतर सम्यक रूप में स्थित है, दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मवादी सिद्धांतों का पालन करने वाले थे। इसलिए शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है ब्रह्म वर्चस्व, मिथुनम ब्रह्म वर्चस्वी। ब्रह्म वर्चस्व शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्मवादी सिद्धांतों का दृढ़ता पूर्वक रूप से पालन करने वाला। तो ये परिचय देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भगवान यहाँ पर प्रकट होने वाले हैं। तो भगवान देवहूति के घर में भी प्रकट होते हैं, इसीलिए महाराज मनु के लिए कहा जाता है कि अपने घर में पुत्र के यहाँ, अपना घर था पुत्र के लिए कहा गया कि पुत्र से भगवत भक्त पैदा हो रहा है और पुत्रियों के घर से स्वयं भगवान विस्तार रूप में प्रकट हो रहे हैं। ऐसा महाराज मनु के जीवन का आचरण था। तो रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण कहे गए हैं, ब्राह्मण कौशल में पूर्ण दक्ष कहे गए हैं और आकुति से उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हो रही है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमें इस विषय में कोई दुविधा नहीं हो रही है। महाराज मनु जो पिछले स्कंद में हम श्रवण कर रहे थे, उन्हीं की बात हो रही है। उनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। आकुति, देवहूति और प्रसूति पुत्रियां हैं। देवहूति के बारे में हमने पिछले स्कंद में पढ़ा था, 9 कन्याएं थी, उसके बाद भगवान कपिल आए थे। तो आगे देवहूति का भी विस्तार से बताया जाएगा। कहीं श्लोक संख्या 10 से लेकर 47 तक विस्तार में बताया जाएगा। अभी आकुति प्रथम पुत्री के बारे में बताया जा रहा है। उनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ है। रुचि को अपनी कन्या महाराज मनु ने इस शर्त पर दी है कि एक पुत्र आप मुझे वापस करेंगे। तो समयांतर पर रुचि और आकुति से एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। महाराज मनु को पता है कि वो जो पुत्र है वो स्वयं भगवान का विस्तार है। तो विषय ये भी आ सकता है कि देवहूति से क्यों नहीं कहा, कि अगर आकुति के बारे में पता था तो देवहूति के बारे में क्यों नहीं कहा। तो यदि हम ध्यान दें तो आकुति प्रथम पुत्री है और उनसे यहीं पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उनसे पहले ही देवहूति ने तो तब तक अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की थी कि वो कर्दम ऋषि के साथ विवाह करने जा रही है। नारद मुनि से गुरु के रूप में उन्होंने उनके बारे में वर्णन प्राप्त किया है। तो आकुति प्रथम पुत्री थी, वहीं पर महाराज मनु ने ये विषय स्पष्ट रूप से प्रजापति रुचि के साथ सेटल किया था, अर्थात निर्धारित किया था। तो क्या कहा जा रहा है श्लोक संख्या 4 में? यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूप धृक्, या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंश भूत अनपायिनी। यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूप धृक्, या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंश भूतान पायिनी। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंशावतार थी। तो माता लक्ष्मी तो सदैव से ही, सदा सर्वदा से ही भगवान की चिर संगिनी है, विष्णु की चिर संगिनी है। तो जब कहने के लिए वो पुत्र और पुत्री के रूप में प्रकट हो रहे हैं माता आकुति के गर्भ से,
लेकिन ये इस भौतिक सृष्टि के नियम और भौतिक सृष्टि के संबंधों की सीमा रेखा में नहीं बंधे हुए हैं, तो उनका जो चिर संबंध है वो नहीं बदला जा रहा है। आकुति से उत्पन्न इस पुत्र को, जिसका नाम यज्ञ है, मनु स्वीकार कर लेंगे। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कालांतर में, इसीलिए आगे चलकर, क्योंकि नारायण और लक्ष्मी का ये चिर संबंध बदला नहीं जाता है, बदला नहीं जा सकता, आकुति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर लिया। तो श्लोक संख्या 5 में इस प्रकार ये वंशावली आगे बढ़ रही है। श्लोक संख्या 5 में, आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्या पुत्रं विततरोचिषं स्वायंभुव मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम। स्वयंभुव मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उन्होंने उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। तो पुत्री दक्षिणा रुचि और आकुति से उत्पन्न, वो माता पिता के पास रहती है, और पुत्र यज्ञ वो मनु के पास चले जाते हैं। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ये आज के भौतिक, शारीरिक और रक्त संबंधी परिजनों की बातें नहीं हो रही हैं। ये बिल्कुल सृष्टि के आरंभ में, जहाँ जहाँ भगवान के ही विभिन्न रूपों का विस्तार चल रहा है। ब्रह्मा जी स्वयं अपने शरीर से स्त्री और पुरुष 2 काया उत्पन्न करके ये सृष्टि ले आ रहे हैं, जहाँ हम सभी को शरीर रूप में स्त्री या पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है। तो जो भी आरंभिक क्रम है वो सिर्फ भगवान के ही परस्पर अवतारों, विस्तारों और प्रभुत्व का परिणाम है। तो इसमें हमें इस प्रकार से नहीं देखना है कि आज की सामाजिक संबंधों की मर्यादा में ये कहाँ सही बैठते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आरंभिक क्रम की रचना की बात हो रही है। तो स्वयंभू मनु प्रसन्न थे कि माता आकुति को एक कन्या और एक पुत्र की प्राप्ति हुई है, और उन्हें इस बात का भय था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब उन्होंने प्रजापति रुचि से कहा था कि पुत्र वो ले लेंगे, तो उन्हें लगा कि केवल पुत्र उनके लेने मात्र से जामाता रुचि दुखी हो सकते हैं। पर जब उन्होंने सुना कि लड़का और लड़की दोनों ने जन्म लिया है, तो वे अत्यंत प्रफुल्लित थे। और रुचि ने क्या किया? रुचि ने वचन के अनुसार पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया। कन्या, जिसको नाम उन्होंने दक्षिणा रखा था, उसको उन्होंने अपने पास रखा। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, वे वेदों के स्वामी हैं। तो यज्ञ जो यहाँ पर कहा जा रहा है, ये प्रतीकात्मक है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान की लीलाओं का। क्या कहते हैं? मनुष्य को यज्ञार्थात कर्मण, भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 9 में कहा गया है कि जो जितने कर्म है वो हमें यज्ञ रूप में परिणत करने चाहिए, संपन्न करने चाहिए, अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। तो उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में, ताम कामयानां भगवान उवाह यजुषां पति तुष्टायां तोषमापन्न अजनयत्वा दश आत्मजान। ताम कामयानां भगवान उवाह यजुषां पति तुष्टायां तोषमापन्न अजनयत्वा दश आत्मजान। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तो ये सृष्टि, क्योंकि प्रजापति हैं, ये इनका कार्य सृष्टि का आरंभ में विस्तार करना है। तो आदर्श पति पत्नी, जैसे हम लक्ष्मी नारायण की तुलना के रूप में कहते हैं, तो स्वयं भगवान इस प्रकार धराधाम पर प्रकट होकर ये उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार विवाह संपन्न करवा के महाराज मनु। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी और पति कैसे व्यवहार करें, क्योंकि आकुति प्रथम पुत्री की बात हो रही है। देवहूति के बारे में हमने पिछले स्कंद में पढ़ा है। तो कैसे पति पत्नी व्यवहार करें, उसके लिए महाराज मनु ने ब्रह्मा जी के निर्देशन में अपने ही गृह में इस व्यवस्था को पहले स्वाभाविक व्यवहारिक रूप से परिणत करके दिखाया कि एक ही परिवार से, क्योंकि जब आरंभ हो रहे हैं तो स्त्री और पुरुष भी ब्रह्मा जी के शरीर से ही निकल रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही माँ के गर्भ से कन्या और पुत्र हुए, उस पुत्र को गोद ले लिया,
संबंधी रूप में आज देखें तो नाना ने, और नाना फिर वापस से जहाँ जिस गर्भ से जन्म हुआ है वहां से उसी कन्या से विवाह करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि महाराज मनु हमारे यहाँ नीति नियमों के निर्दिष्टा किस प्रकार जीव को व्यवहार करना चाहिए, तो पति और पत्नी के स्वभाव को व्यवहार रूप में ऐसा भगवान की इच्छा के अनुरूप इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया है, जहां से वो इस नियमावली को इनफैक्ट दक्षिण भारत में, यदि मेरी जानकारी सही है, तो मातुल पक्ष पर अभी भी समान परिवारों में विवाह की परंपरा है। तो आपको कहीं और से भी ऐसी कुछ जानकारी हो तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में तोष प्रतोष संतोषो भद्र शांतिरिडस्पति इद्म कविर्विभुस्वम हम सुदेवो रोचनो द्विषट। तो दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम बताए गए हैं। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वहम, सुदेव तथा रोचन। यदि हम नाम को भी देखें तो हम ये देख सकते हैं कि एक प्रकार से जो गुणवर्धक तत्व हैं उनका इस प्रकार प्रस्फुटीकरण हो रहा है। संतोष, भद्र, शांति, कवि, विभु, तो ये सब विभिन्न रूपों में भगवान की विभूतियां इस प्रकार प्रकट हो रही हैं। अब श्लोक संख्या 8 से 8, 9, 10 में इसके विस्तार रूप में तुषिता नाम ते देवा आसन स्वायंभुवांतरे मरीचि मिश्रा ऋषयो यज्ञ सुर गणेश्वर। स्वयंभुव मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए, जिन्हें संयुक्त रूप में तुषित कहा जाता है। मरीचि सप्तऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तो जैसा मैंने कहा था कि ये भगवान के जो अवयव भौतिक दृष्टि की सृष्टि में प्रकट होने का कोई एक स्रोत होना चाहिए, तो इसलिए ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल आध्यात्मिक रीति से, आध्यात्मिक पद्धति से हो रहा है। ये जितने भी नाम हमने अभी सुने, कहाँ है नाम? भद्र, संतोष, प्रतोष, विभु, स्वहम, सुदेव, इन सब के लिए आगे क्या लिख रहे हैं? मैत्रेय मुनि कहते हैं कि स्वयंभू मनु के जीवन काल अर्थात उनके मनवंतर में जो 71 काल चक्र युग होते हैं, उसमें ही तुषित नामक देवताओं से, तुषित सबसे आरंभिक के पुत्रों के नाम लिखे, तुषित नामक देवताओं से, मरीचि इत्यादि सप्तऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न हुई, और इन सब ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीवात्माओं से परिपूर्ण करने की भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो कौन सी 6 प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न हो रही है? मनु, देव, मनुपुत्र, अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि। तो जो यज्ञ बताए गए हैं यहाँ पर, वो देवताओं के राजा इंद्र बन गए हैं, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं। यज्ञ और दक्षिणा का विवाह हुआ है, तो ये यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए हैं। इनके ये 12 पुत्र हैं। इन सबको संयुक्त रूप से 6 प्रकार की जीवात्माएं कालांतर में इनसे उत्पन्न हो रही हैं। जब मैत्रेय, क्षमा कीजिए, जब मरीचि तुषित नामक देवताओं से इस प्रकार संबंध पूर्वक इस पूरी प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं। तो श्लोक संख्या 9 में ये सारे तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, इतिहास है, इसलिए हमें पता होनी चाहिए। यदि स्मरण ना भी रहे तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। श्लोक संख्या 9 में प्रिय व्रत उत्तान पादो मनुपुत्रो महोजसो तत्पुत्र पौत्र नृत्राणाम अनुवृत्तम तदंतरम। स्वयंभुव मनु के दोनों पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद अत्यंत शक्तिशाली राजा हुए, और उनके पुत्र तथा पौत्र उस काल में तीनों लोकों में फैल गए। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बात है यहाँ पर। कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति हैं। पुत्र के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं, और उसी समय जो पुत्र और पौत्र होते हैं वो तीनों लोकों में इस प्रकार फैल जाते हैं। तो यहाँ पर आकुति की वंशावली
बता दी गई। एक श्लोक में संक्षेप में कहने के लिए प्रियव्रत और उत्तानपाद भी बता दिए गए हैं। यदि हम विशेष सूची को देखें तो श्लोक संख्या 10 से लेकर 47 तक देवहूति की वंशावली अब यहाँ पर बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है श्लोक संख्या 10 में? देवहूतिम् आदत्तात कर्दमायात्मजां मनु तत्संबंधि श्रुतप्रायं भवता गदतो मम। हे पुत्र, स्वयंभू मनु ने अपनी परम प्रिय कन्या देवहूति को कर्दम मुनि को प्रदान किया। मैं इसके संबंध में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ और तुम उनके विषय में प्रायः पूरी तरह सुन चुके हो, क्योंकि हमने उनके विवाह से लेकर उनके गृहस्थ जीवन से लेकर उनके अम, पुत्रियों के विवाह से लेकर भगवान कपिल के संवाद को सबको श्रवण किया है। तो श्लोक संख्या 11 में मैत्रेय मुनि कहते हैं, दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु प्रायक्षद्यत्कृत सर्ग त्रिलोक्यां विततो महान। स्वयंभुव मनु ने प्रसूति नामक अपनी कन्या ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को दे दी, जो प्रजापतियों में से एक थे। दक्ष के वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं। तो वहां पर प्रसूति जो तीसरे नंबर की कन्या है उसके लिए कहा जा रहा है कि उनका विवाह, जो प्रजापतियों की पूरी लिस्ट है, पूरी सूची है, हमने जो श्रवण की थी उसमें से एक आते हैं दक्ष। तो दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ था और अब प्रजापति के रूप में जो उनके वंशज तीनों लोकों में फैले हुए हैं उनको यहाँ आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। तो एक एक श्लोक में, श्लोक संख्या 9 में प्रियव्रत और उत्तानपाद के बारे में बोला, श्लोक संख्या 10 में प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ ये बोला, और पुनः श्लोक संख्या 11 में वापस देवहूति पर आ रहे हैं। देवहूति की जो 9 कन्याएं हैं उनकी वंशावली के बारे में यहाँ बताया जाएगा। क्या कह रहे हैं? या कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्न्य तासां प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में। मैं तुम्हें कर्दम मुनि की 9 कन्याओं के विषय में पहले ही बतला चुका हूँ कि वे 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई थी। अब मैं इन 9 कन्याओं की संतानों का वर्णन करूंगा, तो मुझसे उनके विषय में सुनो। तो 9 पुत्रियां कैसे मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ ऐसी मुनियों को सौंपी गई थी उसके बारे में हमने श्रवण किया था, उनके नाम श्रवण किए थे, बहुत विस्तार में कुछ श्रवण नहीं किया था वहां स्कंद 3 में हमने। तो यहाँ पर अब 9 पुत्रियों की वंशावली किस प्रकार फैली है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि ये बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि ये सब कुछ याद नहीं रहेगा तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये सब कुछ भगवान के अधीन, भगवान के संकेत मात्र से, चिंतन मात्र से कैसे व्यवहार रूप में, मूर्त रूप में प्रकट हो रहा है, इस भाव को समझने के लिए हम ये श्रवण कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब जानकारी है, ये सब फैक्ट्स हैं, इनको हमें श्रवण कर लेना है। श्लोक संख्या 13 में पत्नी मरीचेस्तु कला शुशुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत। कर्दम मुनि की पुत्री कला का विवाह मरीचि से हुआ, जिसके 2 संतानें हुई, जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। तो कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ। ये कौन है? कला कौन है? कला हमारी देवहूति और कर्दम ऋषि की पुत्री का नाम है। उनका विवाह होता है मरीचि के साथ, और मरीचि को हमने दो श्लोक पहले सुना कि वो किस प्रकार सप्तऋषियों में जब वहां पर वर्णन आ रहा था, तो मरीचि राजा यज्ञ की संतानों से और देवताओं के इन सब से जो 6 प्रकार की जीवात्माएं उत्पन्न हुई हैं उनमें आते हैं। ठीक है, तो श्रवण करना है। मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब कुछ स्मरण कैसे रहेगा, तो स्मरण नहीं करना है, श्रवण करना है। मैं पुनः कह रही हूँ, श्रवण करना है। अध्याय का नाम ही है मनु के वंशावली, तो यहाँ पर हमें ये सारी जानकारियां जब हम चाहेंगे पुस्तक उठाकर हमें मिल जाएंगी। तो एक पुत्री कला का नाम बताया गया, किसके साथ हुआ? मरीचि के साथ, और उनसे जो पुत्र हुए हैं वो कौन है? कश्यप। कश्यप इसीलिए कला और मरीचि के पुत्र कश्यप कहे गए हैं उनका नाम। तत्पश्चात पूर्णिमा के बारे में कहा जा रहा है श्लोक संख्या 14 में। पूर्णिमा सुत विरजम विश्वगम च परंतप देवकुल्यां हरिपाद शौचाद्य भूत सरिद्धिव।
हे विदुर, कश्यप तथा पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतानें हुई, जिनके नाम विरज, विश्वक तथा देवकुल्या थे। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमलों को धोने वाला जल थी, जो बाद में स्वर्ग लोक की गंगा में बदल गई। तो ये जो जितनी भगवान की विभूतियां, जैसा मैंने कहा, आरंभिक दिनों में जितने भी जन्म हो रहे हैं, ये वास्तव में भगवान की कला, भगवान के विस्तार रूपों का ही वर्णन है। तो विरज, विश्वग तथा देवकुल्या, ये 3 संतानें हैं पूर्णिमा की। और इसमें से देवकुल्या और कोई नहीं, भगवान के चरण कमलों को धोने वाला जल है, जो बाद में स्वर्ग लोक की गंगा बदल गई। तो इस प्रकार देवकुल्या गंगा नदी की प्रधान विग्रह कही जा सकती है। तो स्वर्ग लोक में से इस लोक में अवतरित हो रही है और पवित्र मानी जाए। तो स्वर्ग लोक में इनका नाम क्या है? देवकुल्या। जब हम श्रवण करते हैं तो वहां पर ये आता है देवकुल्या। माता गंगा के कई पर्यायवाची, देवकुल्या, मंदाकिनी, सुरसरी, कई कई नाम है। पाताल लोक में जाती है, वहां अलग नाम हो जाता है माता का। तो भगवान के हरि के चरण कमलों का स्पर्श करने वाली देवकुल्या किसकी पुत्री थी? पूर्णिमा की। और पूर्णिमा किसकी पुत्री आती है? पूर्णिमा कही गई है, ऊपर हम जाते हैं जब कला की पुत्री कही गई है, कश्यप की। कश्यप और पूर्णिमा 2 संतानें। तो स्मरण नहीं रखना है, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ। श्लोक संख्या 15 में, अत्रे पत्न्यसूचा त्रिंजसे सुयशः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मेश ब्रह्म संभवान्। अत्रे पत्नी अनुसूया त्रिंजज्ञे सुयशः सुतान् दत्तं दुर्वाससं सोमम् आत्मा ईश ब्रह्म संभवान्। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया ने 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न किए। ये है सोम, दत्तात्रेय तथा दुर्वासा, जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के अंशावतार थे। सोम ब्रह्मा के, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के तथा दुर्वासा शिव जी के अंश प्रतिनिधि स्वरूप थे। तो दूसरी जो कन्या है माता देवहूति की, पहली कला हो गई, कला से कश्यप और पूर्णिमा हुए, पूर्णिमा से जो देवतुल्या हुई, देवतुल्या भगवान के जल धोने वाले। दूसरी पुत्री हैं अब, जिनका नाम है अनुसुईया। अनुसुईया का विवाह हुआ है अत्रि मुनि के साथ। इनसे जो 3 सुप्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुए, वो कथा हम सबको पता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा ऋषि ही आते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार माता अनुसुईया के पातिव्रत्य को चुनौती देने के लिए इस प्रकार नारद मुनि का प्रसंग है, ये कथा आती है कि भगवान स्वयं आते हैं सन्यासी के रूप में भिक्षा मांगने के लिए माता अनुसुईया के दरवाजे पर, और कहते हैं कि हम आपसे भिक्षा लेंगे, लेकिन आप नग्न अवस्था में होने चाहिए, बिना वस्त्रों के, निर्वस्त्र होकर आप हमें भिक्षा दीजिए, हम क्षुधा से पीड़ित हैं। और माता ने अपने तपोबल से तीनों को 3 नन्हे शिशुओं में परिवर्तित कर दिया और फिर उनको अपना स्तनपान कराया माँ ने, क्योंकि माँ नवजात शिशु के सामने, स्वयं के शिशु के सामने इस प्रकार उनकी क्षुधा को शांत करती हैं, और उनके इस तेज से, उनके इस प्रभाव से उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है माता अनुसुईया का। तो माता अनुसुईया हमारे श्री रामचरितमानस में भी भगवान राम की कथा में जब सीता माता जाती हैं, तो भगवान राम माता सीता को कहते हैं कि आप पातिव्रत्य धर्म की कथा माता अनुसुईया से सुने। गृहस्थ जीवन में स्त्री के व्यवहार में क्या करनी है, इसकी जानकारी माता अनुसुईया के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो अनुसुईया के तीनों जो पुत्र हैं, सोम, दत्तात्रेय और दुर्वासा, ये वास्तव में तीनों देवताओं के आंशिक प्रतिनिधि कहे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 16 में। यहाँ पर अब विदुर कुछ बोलने जा रहे हैं। विदुर क्या कहते हैं? विदुर उवाच अत्रे गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्त्यन्त हेतवे किंचित् चिकर्षव जातः एतदाख्याहि मे गुरो। यह सुनकर विदुर ने मैत्रेयी से पूछा, हे गुरु, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं, अत्रि मुनि की पत्नी से किस प्रकार उत्पन्न हुए? तो विदुर की जिज्ञासा उत्पन्न है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी तो हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कैसे महाराज मनु योजना बना रहे हैं भगवान पुत्री के घर में प्रकट होने वाले हैं, तो उसे अपने घर में लाने की। तो ऐसा कब हुआ कि अनुसुईया के घर में किस कथानक के कारण, किस
लीला के पूर्ति के लिए भगवान इस प्रकार अपने अंश रूप में प्रकट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा ब्रह्मा तथा शिव अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया के शरीर से प्रकट हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका कुछ महान उद्देश्य होगा। ऐसा सोचकर महात्मा विदुर प्रश्न करते हैं। तो मैत्रेय मुनि श्लोक संख्या 17 में कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच ब्राह्मणा चोदितः सृष्टा अत्रि ब्रह्मविदां वर सह पत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रि तपसिं स्थित। ब्राह्मणा चोदित सृष्टो अत्रि ब्रह्मविदां वर सपत्न्या यया वृक्षं कुलाद्रिम तपसि स्थित। मैत्रेय ने कहा, अनुसुईया से विवाह कर लेने के बाद जब अत्रि मुनि को ब्रह्मा ने वंश चलाने के लिए आदेश दिया, तो वे अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या करने के लिए ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में चले गए। तो महात्मा विदुर द्वारा पूछे जाने पर मैत्रेय उस कथा का प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं और श्लोक संख्या 18 में बताते हुए कहते हैं कि जब वो तपस्या करने के लिए चले गए ब्रह्मा जी के आदेश का दोनों सपत्नीक, तो क्या हुआ? तस्मिन प्रसून स्तबक पलाश अशोक, क्षमा कीजिए, तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशशोककानने वार्भिस्रवद्भि उद्दुष्टे निर्विन्ध्यायाः समन्तत। तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाश अशोककानने वार्भिस्रवद्भि उद्दुष्टे निर्विन्ध्याः समन्तत। उस पर्वत घाटी में निर्विंध्या नामक नदी बहती है। इस नदी के तट पर अनेक अशोक के वृक्ष तथा पलाश पुष्पों से लदे अन्य पौधे हैं। वहां झरने से बहते हुए जल की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती रहती है। वे पति तथा पत्नी ऐसे सुरम्य स्थान में पहुंचे। तो अनुसुईया और अत्रि के लिए यहाँ पर प्रसंग है कि वो ब्रह्मा जी के आदेश की पूर्ति के लिए तपस्या करने के लिए रक्ष नामक पर्वत की घाटी में गए, जहाँ इस प्रकार सुंदर मनोरम सुरम्य वातावरण था। श्लोक संख्या 19 में, प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतं मुनि अतिष्ठदेकपादेन निर्द्वंदो अनिल भोजन। वहां पर मुनि ने यौगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। अत्रि मुनि के बारे में कहा जा रहा है, ऐसी घोर भीषण तपस्या की उन्होंने, 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहकर केवल वायु का सेवन करते हुए उन्होंने भगवान के लिए तप किया है। श्लोक संख्या 20 में, शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वर प्रजाम् आत्मसमां मह्यं प्रयक्षत्विति चिन्तयन्। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वर प्रजामात्मं समां मह्यं प्रत्यक्षत्विति चिन्तयन्। वे मन ही मन सोच रहे थे कि जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूँ, वे प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता था कि अत्रि मुनि को श्री भगवान का कोई विशिष्ट ज्ञान न था। वे वैदिक ज्ञान से अनजान रहे होंगे कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, जगत की सृष्टि करने वाले हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उद्भूत है। इसके अतिरिक्त जो भी आप इस भाषा में, इस संबंध में भक्ति के बिना बात कर सकते हैं, वो सब कुछ है। ऐसा लगता है कि अत्रि मुनि भगवान के समान पुत्र की याचना करने लगे, ये जाने बिना कि उनका नाम क्या है, उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया। तो ऐसी प्रकार की भक्ति भगवान की, जिसमें भगवान के नाम का भी पता नहीं होता। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत गीता में स्वयं भगवान द्वारा वर्णित है। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो जिसमें अत्रि मुनि भगवान के सदृश पुत्र चाहते थे।
पूर्ण रूप से वो शुद्ध भक्त नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उनकी कामना भौतिक थी, वो भगवान जैसा पुत्र चाह रहे थे, किंतु फिर भी ये इच्छा भौतिक होते हुए भी वो भगवान को न चाहकर उन्हीं के समान संतान चाह रहे थे। तो श्री भगवान को संतान के रूप में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि उन्होंने चाहा होता तो इस भौतिक इच्छा से मुक्त रहते, क्योंकि तब उन्हें परम सत्य का ज्ञान होता। किंतु उन्हीं के समान पुत्र की कामना करने से ये इच्छा भौतिक थी, क्योंकि भगवान के समान वास्तव में कोई नहीं हो सकता। तो अत्रि मुनि की गिनती शुद्ध भक्तों में नहीं की जा सकती है, पर वे भगवान को समर्पित करने के लिए निष्ठापूर्वक यज्ञ कर रहे थे। श्लोक संख्या 21 में, तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायाम एधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मुद्नये समीक्ष्य प्रभुवस्त्रिय। तप्यमानं त्रिभुवनं प्राणायामेधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मुद्न समीक्ष्य प्रभवस्त्रय। जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे, तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक प्रज्वलित अग्नि उत्पन्न हुई, जिसे तीनों लोकों के तीन प्रमुख देवों ने देखा। तो ये योग की शक्ति है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी का उद्धरण करते हुए कहते हैं कि प्राणायाम की अग्नि मानसिक तोष है। तोष हमने देखा बिल्कुल आरंभ में, जो 12 पुत्रों के नाम थे उनमें इनका वर्णन आता है। अब अत्रि मुनि ने प्राणायाम द्वारा परमात्मा अर्थात जगत के स्वामी पर सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित किया, वासुदेवम सर्वमिति। और तत्पश्चात उनके आदेश पर, जैसे ब्रह्मा और शिव भगवान के आदेश पर कार्य कर रहे हैं, वासुदेव के आदेश से ही अत्रि मुनि ने इस कठोर चलने वाले तप को बढ़ाए रखा, और वासुदेव उनके इस प्रयास से प्रमुदित हुए। जैसे हम बच्चा वैसे भी माँ-बाप की बात मानना नहीं मानने का चुनाव अपनी सीमित क्षमता के अनुसार निर्धारित कर सकता है, लेकिन यदि वो मान ले तो निश्चित रूप से, चाहे छोटा बालक हो, छोटा शिशु हो या बड़ा, माता-पिता को प्रसन्नता निश्चित रूप से होती है। तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर वासुदेव अत्रि मुनि के इस आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पा रहे थे। श्लोक संख्या 22 में है, अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर धरोरगे वितायमान यशश तत् आश्रम पदम ययु। उस समय ये तीनों देव स्वर्गलोक के वासियों यथा अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों, विद्याधरों तथा नागों समेत अत्रि के आश्रम पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए, जो उनकी तपस्याओं के कारण विख्यात हो चुका था। तो तपस्या की शक्ति हम सबको पता है। 16वीं और 12वीं स्पर्श की अक्षर को ब्रह्मा जी ने कमल नाल के भीतर ही सुना था। त और प 16वीं और 12वीं को 22वीं को सुनकर उन्होंने इस पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया, भगवान के वचनों पर ही। और ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से अत्रि मुनि पूरे जगत में, भुवन में विख्यात हो चुके थे। तो मुनि की तपस्या के बारे में श्लोक संख्या 23 में कहा गया है, तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतित मना मुनि उत्तिष्ठन्नेक पादेन ददर्श विबुधर्षमान। मुनि एक पैर पर खड़े थे, किंतु उन्होंने ज्यों ही देखा कि तीनों देव उनके समक्ष प्रकट हुए हैं, तो वे उन्हें देखकर इतने हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी वे एक ही पांव से उनके निकट पहुंचे। तो देवताओं को अपने समक्ष देखकर अत्रि मुनि अत्यंत प्रमुदित है, और अत्यंत कष्ट होते हुए भी एक पांव से ही उनके नजदीक पहुंच रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ किसी प्रकार की तात्पर्य का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि ये वास्तव में कहानी घटनाक्रम के रूप में एक सूचना बिंदु है। श्लोक संख्या 24 में, प्रणम्य दंडवत भूमां वुपतस्थिर्हणा अंजलि ऋषहंस सुपर्ण स्थाने वैश्वश्च चिन्हितान। तत्पश्चात उन्होंने उन तीन देवों की स्तुति की, जो अपने अपने वाहनों बैल, हंस तथा गरुड़ पर सवार थे, और अपने हाथों में डमरू, कुश तथा चक्र धारण किए थे। मुनि ने भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। कई बार लोग पूछते हैं दंडवत शब्द का क्या अर्थ होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, दंड अर्थात डंडा, और वत का अर्थ है समान। वत का अर्थ है समान, इक्वल, समान स्तर। तो वो क्या कह रहे हैं? अपने से किसी श्रेष्ठ के समक्ष भूमि पर दंड के समान गिरना वास्तव में दंडवत प्रणाम कहलाता है।
तो कई बार हम लोग यात्रा कर रहे हो, कोई भक्त मिल जाए सामने, ज़ूम, ऑनलाइन, वर्चुअल या फ़ोन पर है, तो हम क्या कहते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी या हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तो ये प्रतीकात्मक बोध होता है कि मैं शरीर रूप से नहीं पर मन स्थिति से आपको नमन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो अत्रि मुनि ने इसी प्रकार दंडवत प्रणाम किया, तीनों देवों का इस प्रकार सम्मान किया है। और देव अपने-अपने वाहन तथा चिन्हों के द्वारा उपस्थित थे। भगवान विष्णु गरुड़ पर आसीन थे, हाथ में चक्र धारण किए थे, ब्रह्मा हंस पर सवार थे, अपने हाथ में कुश नामक घास लिए हुए थे, शिव जी वृषभ पर आसीन थे, हाथ में डमरू लिए हुए थे। तो अत्रि मुनि ने उनको उनके विभिन्न वाहनों और चिन्हों के द्वारा पहचाना है और उनकी स्तुति की है और सम्मान किया है। तो आज के लिए अंतिम श्लोक रहेगा, श्लोक संख्या 25। श्लोक संख्या 25 में कहा गया है, कृपावलोकेन हसत वदनेन उपलम्भितान् तद्रोचिषा प्रतीहते निमील्य मुनिरक्षिणीम्। कृपा अवलोकेन हसत वदनेन उपलम्भितान् तद्रोचिषा प्रतीहते निमील्य मुनिरक्षिणीम्। अत्रि मुनि यह देखकर अत्यधिक प्रमोदित हुए कि तीनों देव उन पर कृपालु हैं। उनके नेत्र उन देवों के शरीर के तेज से चकाचौंध हो गए, अतः उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें मूंद ली। तो चूंकि तीनों देव मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए अत्रि मुनि समझ गए कि वे भगवान की कृपा से आप्लावित है, भगवान उन पर कृपावान है। और जो तीनों देवों का जाज्वल्यमान शारीरिक तेज था, वो अत्रि मुनि के लिए असहनीय था। तो इसलिए कुछ समय तक उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो यहाँ पर ये जो श्लोक चल रहे हैं, ये माता देवहूति की कन्याओं के विस्तार के क्रम में चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अनुसुईया और अत्रि दूसरी पुत्री जो है उनका यहाँ पर वर्णन सुना है, और इसी वर्णन को हम आगे के सत्र में यहीं से श्रवण और पठन करते हुए आगे ध्यान पूर्वक सत्रों के इस क्रम में श्रवण करेंगे। तो आज के लिए हम लोग सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।